हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला फूड एवोल्यूशन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, शुरुआत में आपको स्टोरी लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्टोरी लाइन समझ में आ जाएंगी। तो फिर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 忍びの時代は終わる。忍びだ。कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले एक छोटा बच्चा छोटे बच्चे को परेशान कर रहा होता है और उसकी चीज उसे वापस नहीं दे रहा होता है। फिर वो छोटी बच्ची कहती है कि प्लीज मेरा पाउच मुझे वापस कर दो। और उतने में उनके पीछे से एक लड़का आता है और वो लड़का उस लड़के से उसका पाउच छीन लेता है। फिर वो लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि ये चीज़ मुझे वापस कर दो। फिर वो लड़का कहता है कि मैं अगर ये तुम्हारी चीज़ नहीं है तो मैं तुम्हें इसे वापस क्यों कर दूँ। फिर वो लड़का उस लड़की को उसका बैग वापस कर देता है। फिर वो बच्ची कहती है कि शुक्रिया मिस्टर। फिर वो लड़का कहता है कि क्लास प्रेजेंटेटिव होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। और जो दूसरा लड़का होता है वो उससे गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों के पास बताने के बाद वो उससे कहता है कि तुम दिखावा करे हो, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। फिर वो लड़का और उसके दोस्त उस लड़के को चारों से घेर लेते। फिर वो लड़का कहता है कि तुम एक घमंडी लड़के हो और आज तुम्हारा बैड लक है कि तुम्हें आज कोई लेने नहीं आया। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। फिर वो दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम अपने झुंड के बिना अकेले हो। और ये सुनकर उस वाले लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्या बक रहे हो। और ऐसा कहकर वो उसे पंच करने वाला आता है और उतने में वहाँ से एक मोटा लड़का आता है और उसके बीच में आ जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम एक लड़की को हाथ नहीं उठा सकते। पर लेकिन उस लड़के का पंच उस मोटे लड़के को लग जाता है और वो मोटा लड़का और कोई नहीं साइची होता है। और जिस लड़के ने पंच किया होता है वो लड़का डर जाता है और कहता है कि अरे नहीं, मैंने किसी और को मार दिया, यहाँ से भागो। फिर वो लड़का साइची को उठाने लगता है लेकिन हमारा साइची बेहोश हो चुका होता है। फिर साइची हमारा जाग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वो उस लड़के के गोद में होता है। फिर वो लड़का कहता है कि आखिर तुमने नोटिस कैसे कर लिया। पर साइची उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे बचाने के लिए आप बीच में क्यों कूद पड़े, जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी और ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। फिर सच्ची हंसने लगता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं आपकी रक्षा कर पाऊंगा, इसलिए मैं बीच में कूद गया। उसके बाद सच्ची उठने लगता है और कहता है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। फिर वो लड़का उसे देखता है और फिर वो उसे शुक्रिया कहता है। फिर साइची अपना नाम बताता है, मेरा नाम साइची हिराकी है। इसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम कानजुकी करेल है। फिर हमें पता चलता है कि असल में वो एक लड़की है और ये लड़की और कोई नहीं कानजुकी होती है। फिर साइची कानजुकी का नाम सुनकर कहता है, क्या करेल, तो फिर वो लोग तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे। फिर कानजुकी सची की तरफ देखने लगती है। फिर सची उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं। फिर कानजुकी सची को समझाने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। मैं अपने फादर इतना स्ट्रांग बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके नक्शे कदम पर चढ़ने की कोशिश की थी। फिर कानजुकी की डैड उस कानजुकी से कहते हैं कि एक दिन तुम मेरे फुटस्टेप को फॉलो करके इस समूह को अपने हाथ में ले लोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्या तुम समझ रही हो। फिर कानजुकी उसे हाँ कहती है। फिर कानजुकी अपने मन में कहती है कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूं। मैंने हमेशा बहुत सारे मुश्किल काम किए हैं जिससे कोई भी मेरे कमजोरी का फायदा ना उठा सके। अगर मैं अपने इमोशन दिखाती हूँ तो ये मेरी कमजोरी की निशानी है। मेरे फादर के कनेक्शन के माध्यम में से कई लोगों को देखने के बाद एक बच्चे के रूप में यह एक रास्ता निकला था। और फिर उसे टोकते हुए साची कहता है कि आखिर ये है क्या, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है कानजुकी। फिर कानजुकी पूछती है कि साची तुम्हें आगे गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर साची कहता है कि क्योंकि वो सब लोग पागल है, तुम उन लोगों को किसी को भी बुली करने से रोक रहे थे। फिर हमें सुना जाता है कि ये कुछ ऐसा था जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं, लेकिन वो गुस्से में था, भले वो उसके बारे में नहीं था। फिर साची कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, इस कारण को उसकी वजह से बुली किया गया। फिर कांजुकी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा साफ दिल से कह रहे हो। फिर साची कहता है कि असल में मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा है कि लड़कियों को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि करल जैसी लड़कियां अगर मुसीबत में है तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो कांजुकी शौक होकर कहती है कि क्या मेरी जैसी लड़की। तो साची कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तो कांजुकी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कानाजुकी अपने मन में कहती है कि पता नहीं कि साची से बात करते करते मैं इतनी अवॉइड फील क्यों कर रही हूँ। फिर हमें फिर से सुनाई देता है कि साची से मिलने के बाद मुझे शोता और उसकी बहन तो और क्रेजी के बारे में पता चला और ये पहली बार था कि मैं अपने ही एज के दोस्तों से मिला। सैची और उसके दोस्तों के साथ रहना मेरे लिए एक नई बात थी। मैंने सैची को अपनी तरह अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की थी। मैंने अपने बाल बढ़ाए और अपने कपड़े भी बदले। फिर हमें कानाजुकी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। अब
जैसे उसके दोस्त कह रहे होते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ऐसे दोस्त कह रहे होते हैं। फिर हमें आगे बताया जाता है कि उतने में मेरे पीछे से कोई आता है और मुझे किडनैप कर लेता है। मुझे एक गोदाम में रख लिया जाता है और उतने में वहाँ पे साइन किया जाता है और उसे देख सब लोग शौक हो जाते हैं। और उतने में साची कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो किडनैपर के साथी होते हैं वो कहते हैं कि आखिर इस लड़के को इस जगह के बारे में पता कैसे चला। और फिर उनमें से एक किडनैपर कहता है कि तुम पागल हो क्या, और ऐसा कह के वो साची को किक कर देता है। और वो किडनैपर कहता है कि बेवकूफ लड़के, हम कोई गेम नहीं खेल रहे। और साची की हालत देख कांजुकी रोने लगती है, लेकिन हमारा हीरो साची हार नहीं मानता और उसके एक पैर पकड़ के कहता है कि मैं यहाँ पे कांजुकी को बस मजाक में बचाने नहीं आया, मैं इसे यहाँ से सच में बचाने के लिए आया हूँ और मैं इसे सच में बचा के रहूँगा। और उसे देखकर मुझे और भी रोने लगती है। उतने में साची कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और कांजुकी से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं कांजुकी को यहाँ से बचा के रहूँगा। और साची का बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा होता है। फिर साची आगे कहता है कि मैं अगली और बदसूरत होने के कारण स्कूल में मुझे हर वक्त बुली किया जाता है। मैं इसके कारण लोगों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे जन्म देने वाले मेरे मॉम डैड का शुक्रिया, इसलिए मैं अब हार नहीं मानने वाला। जी उन किडनैपर के सामने बहुत ज़्यादा गिगड़ने लगता है। उसे देख बाकी सारे किडनैपर्स बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, लेकिन जो मेन किडनैपर होता है वो साची के बाजू में एक गोली चला देता है। और वो किडनैपर कहता है कि चुप रहो बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस चेहरे का नक्शा बदल दूँ? और ऐसा कहने के बाद उतने में वहाँ पर FBI, open up! आ जाती है और साची और कांजुकी को रेस्क्यू कर लेते हैं और साची को हॉस्पिटल लेके जाने वाले थे। और उतने में वहाँ पे कांजुकी आती है और वो कहती है कि साची क्या तुम ठीक हो? उतने में साची कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर कांजुकी क्या तुम ठीक हो? फिर कांजुकी कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम मर सकते थे। साची उससे माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि मैंने आपके फादर और बाकी लोगों को इस जगह के बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए मैं बिना सोचे यहाँ पे आ गया। फिर कांजुकी साची को किस करती है फॉरहेड पे, कुछ और मत समझ लेना। और उसे देख साची कहता है कि तुमने आके क्या किया? उसके बाद कांजुकी कहती है कि ये बस एक थैंक्स था। फिर कांजुकी एक और किस करती है। फिर हमें कांजुकी को दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कांजुकी हमें अपने बचपन की बात बता रही होती है। फिर वो कहती है कि जब मैं उसे फिर से मिली तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि उसके याददाश्त के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हो। और उस एक्सीडेंट के बाद मेरे मॉम डैड ने मुझे सांची और मेरे उसके दोस्तों के साथ खेलने से मना किया था, लेकिन मैं फिर भी साची से मिलने की कोशिश करती थी। फिर वो बताती है कि हर क्लास में मैं क्लास प्रेजेंटेटिव के लिए मैं चुनी जाती थी। फिर कांजुकी अपना हाथ सूरज की तरफ करती है और कहती है कि अब मैं साची के साथ हूँ और इस ब्रेसलेट की वजह से अब से मैं साची की एक स्लेव हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और उसे देख उसके दोस्त कहते हैं कि आखिर कांजुकी को हुआ क्या। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो बीट्राइस होती है वो एक रूम में आती है, वहाँ पर साची और क्लास एफ होती है और साची कहता है कि क्या लियोन अब ठीक है? तो बीट्राइस कहती है कि अब बहुत शांत हो चुका है, लेकिन उसने कहा है कि वो अकेले रहना चाहता है। फिर साची अपने मन में कहता है कि लगता है वो फिजिकली और मेंटली ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि हमें उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। फिर साची बीट्राइस से कहता है कि एग्नोस और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सुझाव दिया है कि हस एफ मैजिक यूज़ कर सकती है, ये बात हमें सबसे छुपानी होगी, इसलिए हमें बाहर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और उतने में एग्नोस बीच में कहता है कि ब्रिक ब्रो, क्या आप एक सेकंड के लिए चुप रह सकते हैं? फिर एग्नोस कहीं पर जाने लगता है। उतने में ब्रॉड कहता है कि एग्नोस अगर तुम चाह कर रहे हो। फिर एग्नोस हंसते हुए कहता है कि अगर हमारा दोस्त उदास है तो हमें उसे हौसला देना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहना चाहता हूँ। फिर ब्रॉड कहता है कि वैसे इसकी मदद नहीं की जा सकती, यही कारण है कि मैं उसके दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता, पर उसे हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। और इसे सुन साची और बीटास बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो सब लोग लियोन के पास जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं इसके आगे के जो एपिसोड होंगे वो बड़ा लेट आ जाएंगे, क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। पर लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। बस आप लोग मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर सायोनारा।